हेलो एवरीवन, बिग माउस की मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमें बहुत कुछ इसमें पता चलने वाला है। हम देखते हैं कि मीसू को लुकीमिया है और क्यूट स्टेज 4 के लुकीमिया है, तो उसका पास जो टाइम है वो बहुत कम है अगर उसने कीमोथेरेपी स्टार्ट ना की और वो वेट कर रही है कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए तभी वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी। वो जाती है और चांगू के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, पर चांगू को अभी वो नहीं बताती अपनी डिजीज़ के बारे में। मिस्टर गोंग जो होते हैं हर किसी को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, पर प्रोसिक्यूटर चोय आके बताते हैं कि कोई भी नहीं आया क्योंकि मेयर ने ये किया है सेम डे सेम टाइम पे एक और मीटिंग कॉल की और हर कोई वहाँ चला गया है। ये सुनने पर मिस्टर गोंग को गुस्सा आता है कि सब लोग कैसे मुझे बिट्रे कर सकते हैं। वो वहाँ से डायरेक्ट मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पे मेयर ने सबको कॉल किया होता है और वहाँ जाके वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग वही हो ना जो रात को कल रात जो तुम लोगों को मैंने सच बताया था मेयर का, तुम लोग उसको बुरा भला बोल रहे थे, इवन तुम उसको बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज में बोल रहे थे, पर अब देखो तुम उन्हीं के सामने बैठे हुए हो टेबल पे मेरी मीटिंग को छोड़ के, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वहाँ पे हर कोई चुप हो जाता है, इवन जो 3 VIP क्रिमिनल्स थे ना वो भी वहाँ बैठे होते हैं, पर वो भी नहीं देखते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो भी ऐसे इग्नोर मार रहे होते हैं। मिस्टर गोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी वहाँ पे जो मेयर की वाइफ है किसी को कॉल करते हुए कहती है कि हमें CEO की पोजीशन से मिस्टर गोंग को हटाना होगा क्योंकि वो अपनी पोजीशन का बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं, वो जो वो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हम उनको हटा देंगे। ये सुनने पर मिस्टर गोंग आते हैं पास मेयर के और कहते हैं कि तुम दोनों ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ से एक तरफ खाई है और मैं गिरने वाला, मैं क्लिफ पर हूँ, पर बाहर जाने से पहले वो मेयर की वाइफ को ये जरूर बोलते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की रियलिटी क्या है, ये कौन है, और हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि मेयर ने सबको सच सच अपनी वाइफ को बताया होता है कि हाँ मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पे हूँ, मेरे ग्रैंडफादर वही हैं जो तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि चेयरमैन के साथ वर्क करते थे और उन्होंने ये कंपनी की स्टार्टिंग की थी NK केमिकल्स की, और मुझे लगता था कि ये सारा कुछ मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ स्टार्ट किया था, पर सब कुछ तो तुम्हारे ग्रैंडफादर को मिला, इवन मेरे ग्रैंडफादर को तो मरना पड़ा, तो इसलिए बस चेयरमैन से करीब होने के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा यूज़ करूं और तुम्हारे से शादी कर ली, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार, फिर मुझे डर लगने लगा कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, तो इसलिए मैंने सब कुछ तुमसे हाइड रखा। और फिर उस दिन मुझे पता चला जिस दिन एल्डर की डेथ हुई है, चेयरमैन की डेथ हुई है, कि उन्होंने अपनी विल में हर कुछ मेरे नाम कर दिया क्योंकि उनको भी ये रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था मेरे ग्रैंडफादर से, इसलिए उन्होंने सब कुछ खुद मेरे नाम कर दिया। ये सब कुछ उन्होंने बता दिया होता है अपनी वाइफ को और उन्होंने भी उनको माफ़ कर दिया होता है। मिस्टर गोंग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि इसने चेयरमैन को मरवाया है और विल को भी चेंज किया है। मेरी की वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारे से मुंह से कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। चांग हो कैंपेन की प्रिपरेशन कर रहा होता है कि मिस्टर गोंग की कॉल आती है और मिस्टर गोंग उसके सामने ही खड़े होते हैं। वो मिस्टर गोंग के साथ बाहर जाता है। मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैं तो अंदर बहुत बड़ा बड़ा बोल के आया हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पोजीशन में हुई नहीं कि मैं तुम्हारी भी हेल्प कर पाऊंगा। तुम ये ना सोचो कि मैं तुम्हें बिट्रे किया है, पर देखो कि मेरी कंडीशन ही नहीं रही वैसी कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं, इवन अब तो मैं CEO भी नहीं रहा न्यूज़ चैनल का। वो कहता है कि कुछ नहीं होता और यहाँ पे मिस्टर गोंग एक USB देते हैं और कहते हैं वो सारे काले करतूत जो उन्होंने किए थे ना वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, मेरे का वो सब कुछ जो उसने चाहते हुए किया हमारे चेयरमैन के लिए वो इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। वो कहता है कि ओके, वो उसको पकड़ लेते हैं USB को और बोलता है कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे चांगू बोलता है कि तुम जानते नहीं हो कि चेयरमैन का कोई ब्लड रिलेशन है। वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि उनका ही बेटा है जो टेक्सास US में रहता है। चांगू कहता है तो बस ना तुम उसको वापस ले आओ क्योंकि जो कोरिया का
लो है ना उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्लड रिलेशन होता है तो विल का जो मेजर हिस्सा होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और जो ब्लड रिलेशन होता है ना उसके पास जाती है कुछ पार्ट और सारे का सारा जो है वो दोहा मेयर नहीं लेकर जा सकता, कुछ तो उसको देना होगा ब्लड रिलेशन को, उनके बेटे को। तुम जाओ जाके उसके ब्लड रिलेशन उसके बेटे को लेकर आओ। और ये सुनने पर वो बोलते हैं कि पर वो थोड़ा सा साइकोपैथ है, पर मैं उसको लेके आने की ट्राई करता हूँ। मिस्टर गोंग तो ये आइडिया सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जाते हैं और प्रोसिक्यूटर चोई से कहते हैं कि इसमें कुछ डाटा है, तो इस लड़के को ढूंढना होगा और वापस कोरिया लेके आना होगा। इस टाइम पे ये टेक्सास में है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरिया आ जाए। प्रोसिक्यूटर चोई कहते हैं कि है कौन? वो बताता है कि ये चेयरमैन का वो बेटा है जिसके पास थोड़ा बहुत राइट है कि वो विल को अकॉर्डिंग टू लो चेंज कर सकता है, तो हम उसको लेके आएंगे और कुछ ना कुछ हम भी इस पर रोल प्ले करेंगे। प्रोसिक्यूटर चोई बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है अमेरिका में, उसको यहाँ नहीं होना चाहिए क्या, और चेयरमैन ने क्यों उनके साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया था। और यहाँ पे इसका आंसर मिस्टर गोंग करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होता है। वो कहते हैं कि ये जो लड़का था ना, इसने क्या किया, इसने मर्डर किया, ये साइकोपैथ था, इसने लड़कियों का मर्डर किया ताकि वो उनकी पेंटिंग स्टॉक कर सके। और फिर जब इसको जेल होने वाली थी ना, तो चेयरमैन ने ये किया कि इसको अमेरिका भेज दिया, इसको निकाल दिया फैमिली से, और ये किया कि किसी और को जेल में जाना पड़ा जिसको हमने पैसे दिए थे, और कोई और इसके बिना इसकी पनिशमेंट थी और उसको बेयर करने के लिए जेल चला गया। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो फेक वो हमारे पास साइकोपैथ है जिसकी हेल्प कर रही थी मीसू, वो बंदा है जिसने पैसे लिए और चेयरमैन के बेटे का ब्लेम अपने सर लिया। अब यहाँ पे मीसू को कॉल आती है कि वो मर रहा है, मीसू से मिलने के लिए चली जाती है हॉस्पिटल। अब जो मीसू होती है वो वहाँ जाती है जहाँ पे साइकोपैथ को रखा होता है और उसके लास्ट मोमेंट चल रहे होते हैं। वो जैसे अंदर एंटर होने वाली होती हैं तभी वहाँ पर जो साइकोपैथ के रियल भाई और सिस्टर होती हैं वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं कि मीसू तुम हमारे साथ अंदर नहीं जा सकती, तुम हो कौन? मीसू कहती है कि मैं इसकी नर्स रही हूँ और मैंने इसकी केयर की है, इसके ब्लड को मैं ही टेस्ट करती रही हूँ, मैं जाऊँगी अंदर। और वो अंदर जाती हैं। वो दोनों बहन भाई साइड पे खड़े होते हैं, वो भी अंदर ही होते हैं पर वो सामने नहीं जा पाते साइकोपैथ के पास जाके मीसू उसका नाम लेती है। वो उसके आंखें खोल के देखता कहता है, मिस मीसू आप यहाँ आ गई, आपको मैंने कुछ कहा था ना कि आप देखो कि क्या मेरी मॉम जिंदा है, क्या उनका बोन ट्रांसप्लांट हो गया है, आप मुझे बताओ कि क्या हो गया है। पीछे दोनों बहन भाई उसको देख रहे होते हैं पर अभी साइकोपैथ उन दोनों को नहीं देख पा रहा होता, तो वो मीसू की तरफ देख रहा होता है। मीसू झूठ बोल देती है उससे कि हाँ तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और उनका बोन ट्रांसप्लांट भी हो गया है और वो सरवाइव कर गई हैं। ये सुनने पर वो कहता है थैंक यू आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, और ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। अब मीसू की आंखों में आंसू होते हैं और वो जो साइकोपैथ की रियल सिस्टर होती है वो भी रो रही होती है ओपा ओपा कह के। अब क्या रोने का फ़ायदा, तुम लोगों की वजह से वो मर गया, तुम लोगों को पैसे देने के चक्कर में। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मीसू बाहर खड़ी होती है, तभी साइकोपैथ की जो सिस्टर आती है कहती है कि जो मेरे ओपा है ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो साइकोपैथ थे ही नहीं, उन्होंने ब्लेम लिया किसी रिच गाय किया, वो कोई रिच गाय था जो साइकोपैथ था उसका ब्लेम लिया और खुद ही कन्फेस कर दिया कि वही साइकोपैथ हैं ताकि हमें पैसा मिल सके, हम अपनी मॉम के ट्रीटमेंट करा सकें। पर उनको क्या पता था कि उनको लुकीमिया हो जाएगा और मेरी मॉम भी ना रही और मेरे भाई भी ना रहे, हमने बहुत सफ़र किया है। अब ये सुनने पर मीसू को बहुत ही बड़ा धचका लगता है कि साइकोपैथ रियल साइकोपैथ नहीं था, तो रियल साइकोपैथ कौन था? वो तो बस अभी हम ही जानते हैं कि चेयरमैन का बेटा रियल साइकोपैथ था। उसी हॉस्पिटल के अंदर मीसू जाती है जो मेयर की वाइफ होती है उनके पास और कहती है कि जो तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, कितने लोगों की और जान तुम लोग लोगे अपने स्कैमिकल की वजह से, तुम लोगों को बस कर देना चाहिए, बहुत लोग अपनी जानें दे चुके हैं। जो भी यहाँ पे आता है ना, वो जिसको भी लुकीमिया होता है, तुम लोग उनकी फैमिली को पैसा देते हो और उनका मुँह बंद करवा देते हो, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तुम लोगों का सच सबके सामने आ जाएगा, तुम्हें अभी रोकना होगा और मैं तुम लोगों का सच सामने लाऊंगी अपने मरने से पहले। मेयर की वाइफ उसके पास चलते हुए आती है और कहती है पता है सबसे ज़्यादा
पेनफुल टाइम कब होता है? जब आप सच जानते हो पर आप कुछ कर ना पा रहे हो और आप कुछ कर ना पाओ। ये वो सुनने के बाद बाहर चली जाती है। मीसू अपने हाथ से खाना बना के चांगू के लेके जाते हो। कहती है कि तुम इतनी रात तक काम क्यों कर रहे हो, तुम घर पे भी नहीं आई। वो कहता है कि मुझे डिबेट की प्रिपरेशन करनी है। वो कहती है कि हाँ करो पर इतना ओवरवर्क मत करो। वो कहता है कि जो मेयर है ना वो मेरा ओपोनेंट है, मुझे हार्ड वर्क तो करना होगा ना। वो कहती है अच्छा मेरे हाथ से खाओ। वो उसे खाना खिला रही होती है और वो कहती है कि ना तुम प्लीज़ मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करो। वो बोलते हैं कि एक बार ये सारे इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे ना मीसू, बस तुम होगी मैं होंगी, हम दोनों बहुत सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। और यहाँ पे मीसू बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि क्या मैं होंगी जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, क्या तब तक मैं जिंदा रहूँगी। और वही सब कुछ सोच रही होती है। वो कहती है चांगू तुम जितना मर्जी बिजी हो पर रात को हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड साथ किया करेंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाया करूँगी। और चांगू कहता है ओके तुम ऐसे क्या कर लिया करना। और वहाँ पे वो वर्क कर रहा होता है और मीसू की आँख में से आंसू निकल रहा होता है। मीसू ये सब कुछ सोच रही होती है कि सब कुछ वो कब बताएगी चांगू को, क्या वो जो कर रही है वो सही कर रही है, क्या उसे बता देना चाहिए कि वो सब कुछ छुपा के रखे। मेयर को पता चलता है कि चांगू ने उस केस पे वर्क करना शुरू किया है। वो केस जो पहले हुआ था, जो चांगू ने ही लड़ने की ट्राई की थी पर वो हार गया था। उस केस में क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कुछ बातें थी और वो हमारे अगेंस्ट केस जा सकता है। मेयर कहते हैं कि तुम जाके प्रोसिक्यूटर को बुला के लाओ जो ये केस की हियरिंग करने वाला है। वो कहते हैं ओके। और जब वो जाता है जाके लेने के लिए जाता है प्रोसिक्यूटर को, तभी वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर चोई होते हैं वो देख लेते हैं। उनको लगता है कि दाल में कुछ तो काला चल रहा है। और मेयर जो वो प्रोसिक्यूटर है उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पैसे ऑफर करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। वो मान जाता है। और जो मेयर है ना वो तो मीडिया हाउस के भी किसी ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है, यानी कि उसने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है। मेयर को ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जो अभी किसी को पता नहीं है, वो ताकि वो इलेक्शन जीत जाए और चांगू को भी पॉलिटिक्स में ना पाए। चांगू की टीम को तब पता चलता है जब यहाँ ये सब कुछ चल रहा होता है मीडिया में। उसके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा वायरल की होती है कि जो चांगू है उसने केस लड़ा था और वह जानते बूझते भी हार गया था ताकि उसे अच्छा पैसा मिल सके, इसलिए ये तो एक करप्ट लॉयर है। इसके बाद जो चांगू की पॉपुलैरिटी होती है वो गिरने लगती है। चांगू कहता है कि इसने मेयर ने कुछ बहुत डिफरेंट वे ट्राई की है, अब हमें कुछ और करना होगा, हमें सब सच सामने लाना ही होगा। रात को चांगू के साथ जब मीसू सोई होती है सेम बेड में, तब उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो उठती है और जाके वॉशरूम में भागते हुए जाती है और वो वॉमिट करती है और सारा ब्लड होता है। वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है और उसे याद आ रहा होता है कि उसे तब तक ये सबको बेयर करना होगा जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते। वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, वो इसके बारे में सोच रही होती है। वो आके चांगू के पास बैठ जाती है और चांगू को देख रही होती है। चांगू सोया होता है। नेक्स्ट डे डिबेट होती है। वो बहुत ही अच्छे से तैयार करके चांगू से कहती है कि तुमने बढ़िया करना है, मैं वहाँ पे अभी नहीं हो पाऊँगी, मुझे कुछ वर्क करना है, पर मैं जल्द वहाँ पे आ जाऊँगी। वो कहते हैं कि ओके और वो उसे गुड बाय कह के चला जाता है। फिर जब सब चले जाते हैं जेरी रह जाता है और मीसू रह जाते हैं। जेरी को मीसू कहती है जो मैं तुम्हें कहा था क्या तुमने चेक किया है। वो कहता है कि आपने बोला था ना कि जो केमिकल रिलीज़ किया जा रहा है इनकी कंपनी से उसको सारे को फेंका जा रहा है बाहर। तो हाँ आप सही थी, मैंने इसके बारे में वेरिफिकेशन की है और इन्वेस्टिगेशन पे भी यही पता चला है कि हाँ वो सारे का सारा जो फ़िश टैंक्स है उसमें फ़िश नहीं है, वो सारा केमिकल है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो हम उधर जाके उनको पकड़वा सकते हैं। वह कहती है कि सबको वहाँ पे तुम कुछ लेके आओ ताकि हम लोग मिल के एज अ टीम जाएं और जाके वहाँ पे
टोटल जितने भी 15 लोग हैं उनको साइड पे करके इसके बारे में एविडेंस लेके आ सके कि कैसे एनके कंपनी सब लोगों को मारने के लिए ट्राई कर रही है। मेसू रेड कलर की कार से बाहर निकलती है। सामने चेयरमैन यंग होते हैं और उनके सारे मेंबर्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। वो कहती है कि हम जो आज करने वाले हैं ना, ये हमें इलेक्शन के पास ले जाएंगे और इसके बाद हम इलेक्शन जीतने वाले हैं। हमें जाना होगा और ये सारे के सारे प्रूफ और एविडेंस को लेके आना होगा। वो कार में बैठ जाते हैं और अब वो लोग एज अ टीम भाग रहे होते हैं वहाँ पे, ताकि वो सारे एविडेंस डिबेट से पहले ही ले आए और डिबेट को वो जीत ले, ताकि जो इलेक्शन बस कुछ ही दिनों में है वो उनके हक में हो जाए और वो जीत जाएं। यहाँ पे ये एपिसोड का एंड होता है गाइस। अब इसकी बस 1 या 2 एपिसोड रह गई हैं जो मैं कल ही ले आऊँगी। कल के बाद ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीसू मर जाएगी? क्या मीसू सच्ची में मर जाएगी? और अगर वो मर जाती है फिर क्या होने वाला है? और दूसरी बात ये कि क्या मेयर के जो इलेक्शन है वो चंगू जीत पाएगा? जब चंगू को मीसू बताएगी कि उसे कैंसर है तो चंगू का रिएक्शन क्या होगा? क्या चंगू सबको छोड़ देगा मीसू के लिए, या वह कंटिन्यू करेगा और वह एक अच्छा बिग बॉस बनेगा? ये सब और बहुत सी और चीज़ें जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक